और ये जो फल लाए हैं इसकी परीक्षा के लिए जो गऊ है उसको उपवा दो। जैसा उनकी बहन ने कहा था वैसे धुंधुली ने सब कर दिया। देख लो, कहा था स्वामी जी ने तुम्हारे 7 जन्म बालक नहीं, तो देखो बुद्धि कैसी खराब हुई गाय को। जब उसकी बहन के पुत्र हुआ तब तक वो कपड़ा वपड़ा पेट में लगा के नाटक करती रही होगी कि हमारे गर्भ है। फिर एकदम घोषणा कर दी जब वो पुत्र रातों रात पहुंच गया, ये हमारे संतान हो गई। उसके पिता को अच्छा धन दे दिया, वो धुंधुली को ला करके बहन का बेटा दे। आत्मदेव तो बहुत आनंद हो गए। उनको क्या पता कि घर में क्या रहस्य हुआ, वो तो बहुत सुखी हो गए कि संत भगवान के द्वारा दिए हुए फल से हमारे पुत्र हो गया। बड़ा आनंद, बड़ा उत्सव मनाया। बालक के जात कर्म संस्कार कराए, खूब दान पुण्य किया, मांगलिक कृत्य किए। धुंधुली ने अपने पति से कहा कि पता नहीं क्या कारण मेरे वक्षा स्थल में दूध तो है नहीं, और अभी नया बालक है, बिना मां के दूध के जीवित नहीं रहेगा, तो हमारी बहन के बालक हुआ था पधार गया है, उसको बुला ले क्या? अरे उन्होंने कहा बिल्कुल बुलाओ, हम और पैसे देंगे, स्वागत करेंगे, हमारा बच्चा पुष्ट होना चाहिए। बहुत बुद्धि लगाते क्रूर स्वभाव के लोग, कैसा एकदम फिट कर लिया विधान। अब उसको बुला लिया बालक का पालन पोषण करने के लिए पैसे के लिए, और वो असली मां तो वही है ही है। पुत्र की रक्षा के लिए जो जो कहा आत्मदेव ने वो सब स्वीकार कर लिया। 3 महीने इस बालक के व्यतीत होने के बाद, उन्होंने कहा था 1 साल बाद होगा, 3 महीने व्यतीत होने के बाद गौ के बच्चा हुआ मनुष्याकार, केवल कान गौ के, पूरा मनुष्याकार, सर्वांग सुंदर, दिव्य तेजो में स्वर्ण की सी कांति, क्योंकि वो योगी के तप का। ब्राह्मण देवता नाच पड़े कि भगवान जब दिए तो कितना आनंद, घर में भी बच्चा और गौ के भी बच्चा ही हुआ। खूब संस्कार करके मंगलदान, बड़े प्रसन्न हैं। सब लोग कहते आत्मदेव का देखो कैसा भाग्य बदला कि घर में भी पुत्र हुआ, गौ के भी पुत्र हुआ, बछड़ा नहीं, केवल कान भर। कैसे आश्चर्य की बात, दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। पर इस गुप्त रहस्य का किसी को पता नहीं। आत्मदेव ने देखा कि बालक पूरा मनुष्याकार, केवल कान, गाय के, तो नाम रखा गोकर्ण। धुंधुली ने किसी शास्त्रीय पद्धति से नहीं, अपनी पद्धति से, हमारा नाम धुंधुली तो हमारे लड़के का नाम होगा धुंधकारी, उसका नाम रखा धुंधकारी। कुछ काल व्यतीत हुआ, दोनों जवान होने लगे। गोकर्ण में पूर्ण वैदिक सिद्धांत, धर्म पूर्वक, बड़े ज्ञानी महात्मा, और धुंधकारी पूर्ण दुष्ट। शौचाचार का तो नाम भी नहीं था पवित्रता का धुंधकारी में। खान पान पशुओं वाला, क्रोध नाक में चढ़ा, गंदी वस्तुओं से प्यार करने वाला, बहुत ही गंदा स्वभाव। चोरी बचपन से, पीट देना, लड़ाई करना, ये उसका चलते स्वभाव। दूसरों के खेती में आग लगा देना, घरों में आग लगा देना, गौशाला में आग लगा देना। जैसे किसी का बालक खेल रहा है, आसपास देखा कोई, उठाया कुएं में फेंक दिया। बड़ा दुष्ट स्वभाव, बड़ा हुआ हिंसक स्वभाव, अस्त्र शस्त्र धारण करके। जैसे कोई अंधा जा रहा है तो आओ बाबा तुम्हें रास्ता बता दो, कुएं में जाके ढकेल देता है। बहुत ही गंदा स्वभाव, दुष्ट स्वभाव। अब वो शिकार करने लगा पशुओं का और मांस खाने लगा। जहां आत्मदेव कितनी पवित्रता से, वहां दुष्ट कितना। अब धीरे धीरे व्यभिचार करने लगा, वैश्याओं से संपर्क रखने लगा। संपत्ति थी ही, सारी संपत्ति वैश्याओं को। पिता ने कहा आत्मदेव ने कि तुम्हारे आचरण इतने आसुरी प्रभाव के, हमें लगता है कि तुम हमारा सर्वनाश करने के लिए प्रकट, ये क्यों करते हो? तो खूब गिरा गिरा के मारा आत्मदेव को। सन्यासी की बात अब याद आई कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, खूब मारा आत्मदेव को।